दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चार्टर एक्ट 1833 देख लिया था। तो आज हमारा फाइनल चार्टर एक्ट का है 1853 का। चलिए शुरू करते हैं। ये जो एक्ट था ना, ये अपने सीरीज का लास्ट एक्ट था और इस मतलब बिटवीन 1793 से 1853, 1793 में फर्स्ट चार्टर एक्ट को लाया गया था और 1853 में इसे खत्म कर दिया गया था। इट वॉज सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क। ये सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क था। इसका अब हम फीचर देखते हैं। ये पहली बार था जब लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग कर दिया गया था, मतलब गवर्नर जनरल काउंसिल के थ्रू। मतलब लेजिस्लेटिव विधायिका और कार्यपालिका दोनों को अलग कर दिया गया था। इट प्रोवाइड द एडिशन 6 मेंबर ऑफ लेजिस्लेशन। हाँ, ये 6 मेंबर को और जोड़ दिया गया लेजिस्लेटिव काउंसिलर ऑफ द काउंसिल के रूप में। इन द अदर वर्ड इट इस्टेब्लिश द गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव। हाँ, ये देखो, ये खुद एक गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया था। हाँ, ये जो था ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बनाया, वो एक छोटा कार्यपालिका के रूप में, पार्लियामेंट के रूप में कार्य कर रहा था। इट ओपन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के अनुसार ही चल रहा था। द लेजिस्लेटिव द फर्स्ट टाइम इट वाज रिटन गवर्नमेंट रिक्वायर्ड द स्पेशल मशीनरी स्पेशल प्रोसेस। मतलब ये उसके स्पेशल प्रोसेस और स्पेशल मशीन मशीनरी के द्वारा ही चलाया जा रहा था। ये क्या किया ना, उसके बाद ये एक था कि इट इन ओपन कंपटीशन सिस्टम एंड सिलेक्शन इन सिविल सर्वेंट। मतलब अब जब इतना बड़ा इसका साम्राज्य हो गया, तो उसको चलाने के लिए लोग भी तो चाहिए थे ना। तो इसने क्या किया कि वो सिविल सर्वेंट का एग्जाम लेना स्टार्ट कर दिया। मतलब एक प्रकार से सिविल सर्वेंट का कंपटीशन देना स्टार्ट कर दिया। उसके लिए उसने क्या किया, कैसे पढ़ाई पढ़ाई होता है और कैसे वो एग्जाम कंडक्ट होगा, ये भी कर दिया गया था। तो इसलिए उसने एक कमेटी भी बनाई, द कमिटी ऑफ द इंडिया सिविल सर्विस, जो कि 1854 में बनाया गया था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन मार्क बनता है कि सबसे पहले इंडियन सिविल सर्विस कमेटी कब बनाया गया था, तो 1854 में। और किसके थ्रू बनाया गया, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के थ्रू में। तो यहाँ से हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। इट एक्सटेंड द कंपनी रूल एंड अलाउ टू रिटेन द पोसेशंस इंडियन टेरिटरी ऑन ट्रस्ट फॉर द ब्रिटिश क्राउन। मतलब ये इंडिया में अपना टेरिटरी मतलब पोसेशंस बढ़ाता गया, रखता गया, ताकि वो ब्रिटिश क्राउन का उस पे हमेशा ट्रस्ट बना रहे। बट इट डिड नॉट स्पेसिफाई द पार्टिकुलर पीरियड अनलाइक प्रीवियस चार्टर। ये पार्टिकुलर पीरियड को स्पेसिफाई नहीं कर पाया जैसे कि प्रीवियस चार्टर करवा था। इट वाज क्लियर इंडेक्शन दैट कंपनी रूल could be terminated at any time parliament liked। हाँ, ये बात हुई ना। इट इंट्रोड्यूस फॉर फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द 6 new legislative member of the governor general council। 4 member was appointed by the local uh, governments of Madras, Bombay, Bengal and Agra। यहाँ तक कि ये आगरा तक अपना स्थापना कर चुका था। और ये जो था वो 6 न्यू मेंबर को जो लगाया गया था, जिसमें से 4 को लोकल गवर्नमेंट दिया गया, जैसे कि मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। तो ये रहा था हमारा आज का चार्टर एक्ट 1853। 1854 में कमेटी बनाया गया था जिसका नाम था हमारा कमेटी ऑफ इंडिया, द कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्विस। तो यहीं पे हमारा चार्टर एक्ट खत्म होता है। मिलते हैं एक नए वीडियो में।